गाइस आई एम बैक अगेन और आज हमने एक और कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है। और वो कौन सी एक्सरसाइज है? जैसे हमने उस दिन कल या परसों हमने करे थे स्क्वाट्स। वी टोल्ड यू हाउ टू डू द स्क्वाट द राइट वे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वर्कआउट्स फॉलो करते हैं कि ये वर्कआउट ये फॉलो करना है, ये वर्कआउट फॉलो करना है, बट हम एक्सरसाइज के बारे में कभी नहीं सोचते इसकी राइट टेक्निक क्या है। और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू गाइस मैं विद द हेल्प ऑफ यशोधर भाई आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू द राइट टेक्निक कि एक टेक्निक के साथ आप कैसे वर्कआउट कुछ भी फॉलो करो। अगर आपकी टेक्निक अच्छी तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे ना। बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक कि आप वो मिस्टेक ना करो जो मैंने मिस्टेक करी है बहुत पहले, नोइंग कि हाँ मुझे तो टेक्निक पता है, राइट। तो आज हम कौन सी टेक्निक के बारे में बात करेंगे और आज हम कौन सी एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आप मेरे पीछे देखो तो यतिंदर भाई डेडलिफ्ट का वार्म अप कर रहे हैं। डेडलिफ्ट एक ऐसी चीज़ है गाइस कि मोस्ट ऑफ द यंग किड्स, टीनेजर्स, कोई भी है वो डेडलिफ्ट करते ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पता नहीं है। अगर पता है तो वो सोचते हैं कि यार इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो मुश्किल एक्सरसाइज से तो इंजरी हो जाती है। बट मैंने हर वीडियो में आपको ये बात बोली है, देयर आर 3 कंपाउंड्स एक्सरसाइज जो डैडी मानी जाती हैं अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। वन इज़ ऑफ कोर्स स्क्वाट जो हमने आपको बताया, सेकंड इज़ डेडलिफ्ट एंड थर्ड इज़ बेंच। बेंच विल कम, वो थोड़े दिनों बाद आएगी वो वर्कआउट, बट टुडे इज़ ऑल अबाउट द डेडलिफ्ट। और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे आप लोगों से कि व्हाट इज़ द राइट वे टू डेडलिफ्ट, राइट डेडलिफ्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो के थ्रू गाइस आई विल हैव यतिंदर और मिस्टर इंडिया टेल यू कि डेडलिफ्ट करने के कितने तरीके हैं। गाइस ये बेसिक्स हैं। आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी यही डेडलिफ्ट की टेक्निक यूज़ करते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको डेडलिफ्ट करने में ये आपका डर खत्म हो जाएगा और आपकी बॉडी में ग्रोथ जो रुकी हुई है अगर आप डेडलिफ्ट करने स्टार्ट कर देंगे तो आ जाएगी। बिकॉज गाइज डेडलिफ्ट इज समथिंग इज द मोस्ट इग्नोर्ड एक्सरसाइज। और ये आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग नहीं करती बल्कि आपके हैम्स, लेग्स का जो पिछला हिस्सा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है गैस। अब हम लेकिन अगेन हमें पता नहीं है, इसीलिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। सो आर यू रेडी? सो लेट्स डू सम डेड्स। इसको डेड्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो विल कॉल इट डेड्स बिकॉज ये खत्म करते हैं, आपको डेड कर देते हैं। सो लेट्स डू सम डेड्स। सो यतिंदर भाई वेलकम टू द शो अगेन। हेलो तरुण, हाउ आर यू? डेड्स करने हैं भाई आज। या वी डू डेडलिफ्ट टुडे। आप कितना करते हो डेड्स? मतलब कितने आपके रूटीन में कितनी इंपॉर्टेंट है डेड? ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस सो विल डू ट्वाइस अ वीक। हाँ। सो जैसे वीक के स्टार्टिंग में मे बी मंडे या ट्यूसडे आई ट्रेन माई हैमस्ट्रिंग। सो देर इज़ अ टाइप ऑफ डेडलिफ्ट जिसमें हम हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व करते हैं। एंड देन अगेन थर्सडे या फ्राइडे में से वी डू डेडलिफ्ट फॉर द लोअर बैक। अच्छा, 2 टाइप की डेडलिफ्ट, एक आपके बैक के लिए। So there is a 2 types of deadlift. One is for your hamstring and one is for strengthening लोअर बैक, for your lower back, जिससे कि आपको सपोर्ट मिलेगा बाकी सारी एक्सरसाइज करने में। परफेक्ट गाइस। और आपको मैं बता रहा हूँ अगर यतिंदर भाई करते हैं, एवरी बॉडी बिल्डर का ये आपको क्या लगता है भाई कितनी इंपॉर्टेंट है डेडलिफ्ट एक बॉडी बिल्डर के लिए यार, एक एथलीट के लिए? एक्चुअली क्या है, जैसे कल हमने जो वीडियो शूट किया था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थैंक्स एवरीबडी, जितने भी आप ऑडियंस हैं। आज फ़ोन कॉल से, आपके मैसेज से मैं और तरुण और बहुत सारे लोग यही जान पा रहे हैं कि आप लोगों का जो प्यार है वो हमें डे बाय डे ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर कर रहा है, जो कि एक और बहुत अच्छी बात है। इसी का रीज़न है कि हम अभी 3 बज रहे हैं और हम वर्कआउट का वीडियो बना रहे हैं। सो मैं नहीं बताना चाहता था, बस तरुण ने बता दिया। अब रात के 3 बज चुके हैं और हम अभी पूरा शूट करेंगे, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट 3 AM या 3 PM। जब कोई काम करना है और जो काम मेरे भारत देश के लिए, भारत जनता के लिए, ऑडियंस के लिए है, तो इट्स को भी वो आदि। आई लव व्हाट वी डू, ही इज पैशनेट अबाउट। इनका तो भी वर्कआउट भी करना है भाई का, पता नहीं वो कैसे करेंगे। हाँ। प्री वर्कआउट ले चुके हैं और ऑब्वियसली वो मैं बताऊंगा नहीं कौन सा प्री वर्क, जैक 3D। तो और दूसरा मेरे को तो मैं इसलिए गाइस ये आपको सीरीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कई लोगों से। एज अ सेड यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। दो मुझे डेडलिफ्ट पता है लेकिन फिर भी मैं सीखूंगा बिकॉज आई थिंक मुझे इनसे कुछ नई चीज़ ही सीखने को मिलेगी। सो कैसे भाई शुरू करें? हाँ, सो आज का बस यही है कि ये वीडियो शूट करने का, आज का जो फ़ोन कॉल्स का और एक एक वर्ड्स जो लोग बोल रहे हैं मुझे लगता है कि यार उड़ीसा, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, मतलब एक दिन में वीडियो पूरे हिंदुस्तान में नहीं। आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम कैनेडा, दिस इज़ अ 1 कॉल, एंड 2 मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आए। तो पूरे वर्ल्ड में जब एक वीडियो घूम सकता है और जो कि एक ही चीज़ बोलते हैं कि भैया हमें आपसे डाइट वर्कआउट तो बाद में पूछना है, बट वन थिंग आई वांट कि हम आपको देखने के बाद, और थैंक्स टू तरुण, थैंक्स टू यूट्यूब,
कि जिसके थ्रू हमें एक यतेंद्र सिंह से इंट्रोडक्शन होने का मौका मिला है। तो आप लोगों का इतना प्यार है कि फिर, और उसमें काफ़ी सारे नीचे कमेंट्स में लोगों ने बोला है वी वांट टू लर्न हाउ टू डू द डेडलिफ्ट। सो वो ही है कि आज का वीडियो इज बेस्ड ऑन डेडलिफ्ट गाइस। अब करना है आपके लिए, करना है। वी लव यू सो मच। यतेंद्र भाई का भी आपसे और प्यार उमड़ गया, तो मैंने कहा अगर इससे पहले कि ये बिजी हो जाए, इनके साथ हमने वीडियो कॉल शूट कर लेना चाहिए गाइस। सो लेट्स डू द डेडलिफ्ट भाई, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि सीधा उसी कमेंट पे चले जाते हैं कि जहाँ पे वीडियो शुरू हो रहा है डेडलिफ्ट के बारे में। सो हम बातें कम करेंगे, डेडलिफ्ट ज़्यादा दिखाएंगे। तो इसको पुश करें यहाँ पे, या इसको बार को यहाँ ले आते हैं भाई, ताकि इनको दिखाने में हाँ सो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। हाँ कूल। ये बार से तो आप फेमिलियर हो गई, गेट यूज्ड टू दिस। रिमेंबर जो हमने बोली थी बात भाई, हमने क्या बोली थी? आई एम गोइंग टू बी यूजिंग यू, मैं आपके साथ काम लेने वाला हूँ आपसे, बी माई फ्रेंड, राइट? सो ठीक है। सो आई थिंक फर्स्ट डेडलिफ्ट जो हम करेंगे ना, विल ट्रेन हैमस्ट्रिंग। अच्छा ठीक है। एज वाइल यू डूइंग स्क्वाट, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, द फ्रंट डेवलपमेंट ऑफ योर क्वाड्स वो 100% आप हिट कर देते हो। बट वट अबाउट योर हैमस्ट्रिंग, योर ग्लूट्स? सो सपोजिंगली एज ए एम बॉडी बिल्डर एंड आई वॉन्ट टू डू द साइड चेस्ट प्रेस, सो दिस इज वन कॉल्ड, ये एक पोज कहते हैं साइड चेस्ट। उसमें डिपेंड करता है कि मेरे जितने क्वाड्स हैं भाई, मेरी हैमस्ट्रिंग कितनी राउंडेड है और मेरे ग्लूट्स में कितनी डेप्थ है। करेक्ट। वो डेप्थ आना और वो हैमस्ट्रिंग की राउंडनेस आना एक ही चीज पे निर्भर करता है कि आपने क्वाड्स तो ट्रेन किए, आपने हैमस्ट्रिंग को कितना ट्रेन किया। भाई वही बात होगी ना बाइसेप ट्राइसेप वाली। अगर आपने बाइसेप कर लिए है, लेकिन अगर आपके ट्राइसेप वीक हैं, ट्राइसेप इज लाइक योर पोस्टीरियर इज योर सेम। सो इफ आई गुरु की मैं साइड चेस्ट कर रहा हूँ, सो माय बाइसेप एंड माय ट्राइसेप, जब तक दोनों चीज साइमल्टेनियसली ग्रो नहीं करेंगी तब तक वो पोज कंप्लीट नहीं कहलाएगा। और मैं मैक्सिमम जब मैंने वर्ल्ड पे रिप्रेजेंट किया था, तो जितने भी बहुत सारे इंडियंस थे, बाहर के भी थे, कईयों की हैमस्ट्रिंग वीक है, कईयों का क्वाड्स वीक है, बट द राउंडनेस जो आपकी फ्रंट से आ रही है वही अगर बैक से आ गई, सो द फीलिंग ऑफ द कि आपका लेग का कितना सेपरेशन है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गाइस ये आपके लिए तभी लागू होता है अगर आप बॉडी बिल्डर हो, बट जनरली अगर आपको जीन्स भी पहनी, मैं आपको अगर आप प्रोफेशनली अगर आपको जीन्स पहननी है, जस्ट इमेजिन अगर आपका फ्रंट और आपका बैक दोनों अगर फुलर है, तो जीन्स की फिटिंग क्या होगी आपको? और जीन्स की फिटिंग, इफ यू हैव अ गुड ग्लूट्स ना, तो दैट इज women love a good butt, trust me on that, and I have say this because मेरी वाइफ भी कहती है you gotta have a good butt। हाँ, सो अब आज वही है, नॉट ओनली हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स दोनों को एक ही मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लेंगे। डन भाई, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई सजेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी कि जितने भी लोग, अब थोड़ा पास आ जाओ ना, पास ही हूँ, मेरे को डर लगता है आपसे। सो जितने भी लोग आज इस के थ्रू सीखेंगे, वो पहले एक ही बात सीखें कि हैमस्ट्रिंग करते हुए हमेशा यूज़ अ लाइटर वेट। जस्ट बिकॉज अगेन जैसे मैंने कल बोला था, मैं वो बोल रहा हूँ, आवर फर्स्ट मैसेज कि हम आपको लर्न तो कराना चाहते ही हैं, बट हम नहीं चाहते आपको किसी भी एक्सरसाइज से कोई चोट पहुंचे, इंजरी हो। करेक्ट। सो इंजरी होने के 70% चांसेस वही कम हो जाते हैं जब आप मॉडरेट वेट ट्रेनिंग करते हैं। गुड पॉइंट। ठीक है। नो ईगो लिफ्टिंग। हाँ, सेकेंड 30% जब आपका मूवमेंट करेक्ट हो जाएगा तो इंजरी के चांसेस ही नहीं रहेंगे। और जो दूसरे वाली डेडलिफ्ट करेंगे, और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें आप वेट जितना मर्जी लिफ्ट कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो आपकी लोअर बैक के लिए, बट व्हाइल यू डूइंग द हैमस्ट्रिंग, उसके लिए कम, द वेटर वुड बी कि आप उसको कम ही रखो। गाइस ये बात आपको शायद कहीं नहीं सुनने को मिलेगी, किसी भी चैनल में कोई भी आपको नहीं बताएगा प्रोफेशनल कि अगर आप हैम्स करते हैं तो आपको उसके लिए लाइट वेट से ही एक्टिवेशन हो जाएगा, अगर आप लोअर बैक करते हैं तो उसके लिए आप हैवी वेट यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से किसी ने बात बताई नहीं होगी किसी को यार, मुझे भी आज ही पता लगी ये बात, क्योंकि मैं भी हैवी हैम्स और हैवी लोअर बैक करता हूँ, तो आई एम जस्ट लाइक यू। जी भाई, ठीक है। सो हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो योर फुट प्लेसमेंट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। अगर मैं पैर ज़्यादा वाइड रखूँगा, अब मैं कोई भी डेडलिफ्ट कर लूँ, मैं हैमस्ट्रिंग को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकता। सो अगर मेरे फुट क्लोज होंगे तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को इन्वॉल्व करना। दैट इज वन। सेकंड, कि जब मैं बार को ऊपर लेके आऊंगा तो मुझे कितना ऊपर आना है कि मेरा हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो बट लोअर बैक इन्वॉल्व ना हो।
गॉट माय Got पॉइंट? it, yeah. कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मैं 100% हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर रहा हूं, तो मुझे उतना ही ऊपर आना है कि मेरी लोअर बैक रिलैक्स्ड रहे बट मेरी हैमस्ट्रिंग में कंटिन्यू टेंशन बनी रहे। Perfect. ठीक है, सो आई शो यू 2-3 रैप्स, उसके बाद मैं फिर एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ टू डू। एज मैंने जो बोला है कि आपका जो फुट का डिस्टेंस है वो ज़्यादा वाइड ना हो, ठीक है। सो इसको जितना आप क्लोज रख सकते हैं, क्लोज रखने का मतलब होता है उतना क्लोज जिससे कि बैलेंस अच्छा बन पाए। मैं इतना भी क्लोज नहीं कर सकता कि मैं बैलेंस ही ना कर पाऊँ, सो आगे ना गिर जाऊँ। सो उस वजह से बस उतना गैप रखना है जितना आई कैन मैनेज कि मैं गुड बैलेंस के साथ कर सकूँ। दैट मीन्स वेट मेरे कंट्रोल में रहे, नदर देन वेट मुझे कंट्रोल में जाए। Got it. ठीक है, हैंड ग्रिप से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बी कंफर्टेबल व्हाइल यू डूइंग द डेडलिफ्ट। अब आपको कोई बोले ग्रिप क्लोज करो, वाइडर करो, उससे ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, बट बैलेंसिंग इज द मेन की। एक कहते हैं ना कि एक अंडरहैंड ग्रिप होनी चाहिए, एक वो जब आप व्हाइल यू लिफ्टिंग हैवी, अच्छा तो दैट इज द बेसिकली ग्रिप की जिससे आपको वेट उठाने की अच्छा ग्रिप मिल जाए आपको, ग्रिप मिल जाती है। बट यहाँ पे एज वी डू द लाइटर तो वो ग्रिप हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, बट बैलेंस इज मेन। Got it. अच्छा सो द बिफोर स्टार्टिंग इन मूवमेंट जो आप हैमस्ट्रिंग के लिए कर रहे हो, योर आपके नी जो है बेंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसको कितना लॉक कर सकते हो दैट डिपेंड्स कि आपकी हैमस्ट्रिंग कितना इन्वॉल्व होगी व्हाइल यू डू द डेडलिफ्ट, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। सो स्टिफ लेग करने का रीजन ये है कि व्हाइल योर नी शुड बी लॉक्ड। गाइज आपने सुना होगा स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, बट आपने वो पढ़ा भी होगा, लेकिन ये पहली बार ही आपको देखने को मिल रहा है कि व्हाई इज इट कॉल्ड स्टिफ डेडलिफ्ट। सो दैट्स स्टिफ लेग डेडलिफ्ट इसीलिए बोलते हैं योर नी जो है वो आपने ऐसी मूवमेंट में डाल दिया जिसको हम बोलते हैं लॉक पोजीशन, जिसमें आपकी नी सारा प्रेशर आपकी हैमस्ट्रिंग पे डाल देती है। सो अब मैं जब भी नीचे जा रहा हूं आई विल मेक श्योर कि मैं बार से अपने ग्लूट्स को कितनी दूर लेके जा सकता हूं, दैट इज माई चैलेंज। तो ये एक्सरसाइज है। हाँ। अब मेरा चैलेंज ये नहीं है कि मैं बार नीचे लाऊं, मेरा चैलेंज है मैं ग्लूट्स को इस बार से कितनी दूर लेके जा सकता हूं विद द लॉक नी। Got it. ठीक है, सो लेट्स सी। गाइस अंडरस्टैंड, मैं बार को नीचे बाद में ला रहा हूं, ग्लूट्स को दूर ज्यादा कर रहा हूं, तो दैट मीन्स बार जो है नीचे आएगी वो दैट इज अ नेचुरल पोजीशन। बट आपको ध्यान रखना है, मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि मैं इस बार से अपने ग्लूट्स को कितना दूर लेके जा सकता हूं। दूर का मतलब पीछे 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 मतलब मुझे बार और ग्लूट्स में जितना डिस्टेंस क्रिएट होगा, उतनी जितना ज्यादा डिस्टेंस activate बना पाऊंगा, दैट्स एक्टिवेट माय ईच एंड एवरी मसल फाइबर ऑफ माय हैमस्ट्रिंग एंड इवन अ ग्लूट्स। परफेक्ट गाइस, ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता थी। आप हम लोग क्या करते हैं ना भाई, हम सीधा पकड़ के ऊपर नीचे ये ना 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 ये बेस्ट मूवमेंट है जो आपकी, मेरे ख्याल से इट्स अ लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। So I'll tell you 4 steps. The first step please follow कि बार नीचे तो आएगी आएगी, ग्लूट्स और बार के बीच का डिस्टेंस। So that is the first step. उसको टच करना है नीचे नहीं? No. अच्छा Understand? So my meaning is कि बार मैं नीचे नहीं लेके जा रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली आ रही है, ग्रेविटी है ना वो, तो ग्रेविटी है। हाँ। बट मैं अपने ग्लूट्स में और इस बार में कितना डिस्टेंस बना पा रहा हूं। अभी मैं फ्री हैंड करूंगा, ये जस्ट कैमरा शायद ऐसे बेटर व्यू आ पाए। माई नी इज लॉक्ड, दिस इज माई ग्लूट्स एंड बार इज बेसिकली दिस। सो दिस इज कि इस मेरे हैंड में अगर बार है और मेरे ग्लूट्स का डिस्टेंस कितना है, दैट डिपेंड्स कि मेरे मसल फाइबर कितने एक्टिवेट हुए। नटशल, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपकी बार में और आपके ग्लूट्स में, उतने ज़्यादा आप अपने हैम्स एक्टिवेट करोगे। सो इसीलिए बोल रहा हूँ लाइटर वेट, क्योंकि हैवी को आप इतना आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि बैलेंस ही नहीं कर पाओगे आप। बैलेंस की बात है, बैलेंस कर पाओ या नहीं। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप बैलेंस कर लोगे, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ कि बैलेंस कर पाऊं, बट लोअर बैक हार्म ना हो जाए, प्रिवेंट दैट इंजरी। दैट्स अ मीन। व्हाट इज सेकंड स्टेप कि मसल फाइबर तो एक्टिवेट हो गए, वापिस भी तो आना है। तो वापस कितना आना है कि जो मेरा प्रेशर मैंने हैमस्ट्रिंग पे
99.9% डाल दिया है, वो रिलैक्स तो नहीं हो गया दोबारा, फिर 99.9, फिर रिलैक्स नहीं कर उतना ही रखना है, उतना ही रखना है. सो इफ यू वांट टू डू द 20 रैप, डोंट डू 20, डू 10, बट कंटिन्यू टेंशन बनी रहनी चाहिए मसल ग्रुप पे. सो दैट इज अ सेकंड स्टेप. आई विल शो यू व्हाट मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो मे बी आप देखने से ज्यादा समझ पाए. तरुण, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. बस इससे क्या हो रहा है, अगर तो मैं यहां आ जाता हूं तो लोअर बैक मूवमेंट हो गई, तो मेरी लोअर बैक इन्वॉल्व हो जाती है और मेरी हैमस्ट्रिंग रिलैक्स हो जाती है. बट मैं अगर यहीं से वापस चला जाता हूं, दैट मीन्स दिस इज अ कंटिन्यू टेंशन. गाइस आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कॉल्ड TUT, टाइम अंडर टेंशन. आप जितनी अपनी मसल को टेंस रखोगे, जितनी एक्टिव रखोगे, एंगेज रखोगे, आपकी मसल उतनी ग्रो करेगी. आप जितना उसको रिलैक्स कर दोगे, जैसे लोग, हम कल स्क्वाटिंग में भी बात कर रहे थे, आप स्क्वाटिंग में भी क्या पूरा नीचे जाते हो, अगर पूरा ऊपर आ गए आपने अपना रिलैक्स कर दी मसल, तो जो आपने मेहनत करी उसको एक्टिवेट करने को खत्म कर दिया. हाँ. सो जैसे कई लोग बोले जैसे 20 रैप 30 रैप, इट्स नॉट ऑल अबाउट रैप, इट्स ऑल अबाउट चाहे 5 रैप करो या 10 या 15, बट वाइल यू डूइंग 5, 10, 15 रैप, कितने रेपिटेशन के अंडर आपका मसल कंटिन्यू टेंशन में था, एंगेज रहता है. मे बी 2, मे बी 4, मे बी 10, मे बी 15, बट आपको रखना है अगर 15 करे तो 14 या 13 में तो कंटिन्यू टेंशन बनी रहनी चाहिए. और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस. अगर आप बड़े बॉडी बिल्डर्स भी देखेंगे, यही फ़र्क है मेरे ख्याल से यतिन भाई, कि जो बिग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हो जाते हैं, इनको एक प्रैक्टिस हो जाती है, माइंड मसल कनेक्शन हो जाता है कि वो जैसे कोई नॉर्मल आदमी 2 या 3 रेप्स तक कर पाएगा एक्टिवेट, ये लोग 10 से 12 से 15 तक कर लेते हैं. दैट वो उसका पता तरुण बेस्ट पार्ट क्या है, वो ही तो आपका मसल एक्चुअल ग्रो करेगा, तभी वो प्रो कन्वर्ट हो जाते हैं ना गाइस. तभी हम, अगर आप सोचो, आप 2 रैप कर रहे हो टाइम अंडर टेंशन में और आप कर रहे हो 10, तो कौन सा ग्रो करेगा गाइस? 10 ही करेगा, और वो 3 गुना करेगा. आप 2 कर रहे हो, वो 10 कर रहे हैं. परफेक्ट. हाँ. सो नाउ द थर्ड स्टेप इज, यार आई नीड दैट स्टेपर ना तरुण, कैन यू हेल्प मी दैट स्टेपर. दैट इज द थर्ड स्टेप कि डेडलिफ्ट को, स्टेप को और बेस्ट पॉसिबल वे से कैसे किया जा सकता है. आई विल शो यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये रखने का रीजन है कि मेरा रेंज ऑफ मोशन और बढ़ पाए. इफ आई एम अ फ्लेक्सिबल गाय, तो मेरी बार क्या है, नीचे टच हो जाती है और मेरी जो एक्टिवेट नहीं कर पाते अपने हैंड्स. सो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टार्ट विद द फ्लोर, देन गो अप टू, कि आप थोड़ा हाइट पे आ जाए. इसका हाइट का एक और रीजन बताऊंगा, जो आई एम श्योर कि वो सिर्फ तरुण गिल के इस YouTube चैनल पे ही मिलेगा. मैं श्योरिटी कह सकता हूँ, चैलेंज भी कर सकता हूँ किसी को, अगर कोई कहीं और भी देख ले तो वो मुझे कल को मैसेज या फ़ोन कॉल के बनाए कि भैया ये हमने कहीं और से भी सुना है. डू यू नो तरुण की ग्रेविटी सबको पता है, ठीक है. इफ आई वॉन्ट टू डू द प्रेस मूवमेंट, प्रेस की जान कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? नीचे से, ग्रेविटी से आएगी. बट मुझे ग्रेविटी में ऐसा क्या करना है कि मेरे कंधों तक जान पहुंचे, कुछ नहीं करना. ये है आपकी एडी. सिंपल देसी भाषा में बताओ, एडी है. जितना तेज एडी मारोगे उतना पावर जनरेट होगी. इंटरेस्टिंग. दैट्स कॉल्ड काइनेटिक चेन. मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब बट आफ्टर मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ी जो मुझे 2-2 साल लगे. कभी वैसे नहीं पढ़ा व्हाट काइनेटिक चेन इज, बट काइनेटिक चेन इज बेसिकली जितना मैं इसको पुश कर दूं, पंजे को छोड़ दूं, एडी, और कितना ग्रेविटी को पुश करके एक काइनेटिक चेन बना लूं जो कि एनर्जी पुश करे और आई कैन लिफ्ट हैवियर ऑल्सो. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, वो आई विल शो यू कैसे लगेगा. बट प्लीज डू इट अंडर गाइडेंस. हाँ, डू इट अंडर गाइडेंस. इधर डू द लीस्ट लाइटर वेट यू कैन चूज. मैं कह रहा हूं अगर कल को आपको कोई भी इस वीडियो के थ्रू ये करने के ट्राई करेगा, मैं कह रहा हूं 2-2 किलो वेट ले लेना हाथ में, उससे भी इंपैक्ट 20 kg वाला आ जाएगा, बट द मूवमेंट वुड बी सेम. उसका कहने का मतलब एडी वाला मैं बताता हूं मकसद क्या है. इफ आई स्टैंड लाइक दिस,
तो बेसिकली क्या है, मेरे पंजे भी जान लगा रहे हैं और मेरी एडी भी जान लगा रही है। मैंने पंजों को रिलैक्स छोड़ दिया, आइसोलेट कर दिया आपने। पंजे तो रिलैक्स हो गए ना। अब जितनी भी जान लगाएगी वो एडी लगाएगी। इससे क्या होगा, मेरी काफ मसल भी जो कि पहले 20% इन्वॉल्व थी वो भी इन्वॉल्व होगी। मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स तो थे ही, और रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ गया। आई शो यू कैसे बढ़ा। आप अपने काफ्स पे भी काम कर रहे हैं, अपने हैम्स पे भी काम कर रहे हैं। यार तरुण, बात यही है ना, व्हाट साइंस इज, कि मैं क्यों अलग अलग मूवमेंट करूं। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। और मुझे भी लगता है जो ऑडियंस हमें आज देख रही है या देखेगी कल को, परसों को, 10 दिन 20 दिन, वो सब ऑफिस जाने वाले बिजी लोग हैं। तो 10 मिनट में ऐसी क्या एक्सरसाइज करें, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, क्वाड्स, काफ सारे ट्रेन कर लिए। तो दैट इज अ पॉइंट। अब मैं गिरूं ना तो बस पीछे पैर रख, सपोर्ट चाहिए मुझे, बस पीछे पैर रख लेना भाई। पकड़ नहीं पाऊंगा भाई को मैं, वेट ना पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये बहुत लॉजिकल है। और मैंने, इफ़ आप विकीपीडिया पे जाओ या कहीं भी मेरी पिक्चर्स देखना, उसमें आप देखना मेरा सेपरेशन ऑफ क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इस एक्सरसाइज से आया है। तो इस एक्सरसाइज को लाइटर वेट से ट्राई करें एंड विद इन 15 डेज आई गारंटी यू कि आपको वो सेपरेशन ज़रूर दिखेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई। मैं रखा भाई, रखो। ठीक है। सो नाउ मैं जो एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मैंने स्टेपर पे अपनी एडी को समझो पुश करना है। ठीक है, मूवमेंट वुड बी सेम जैसे मैं पहले कर रहा था। ठीक है, बट इससे क्या होगा, स्टेपर पे खड़े होने से रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी। सो नी लॉक्ड, एडी को प्रेस करना है और पूरा ऊपर नहीं आना है ताकि मेरी हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व रहे। वो थर्ड स्टेप हो गया तुम। परफेक्ट गाइस, दिस इज प्रोफेशनल। आपको एक गाइडेंस में करना है गाइस, ऐसे मत करेगा बिकॉज दिस कैन एक्चुअली कॉज यू इंजरी। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, डू इट अंडर गाइडेंस। बट हाँ, बहुत लाइट वेट से ट्राई करो ना एंड फील द पेन। गाइस, द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भी मैं भी लाइट वेट से ट्राई करना चाहूँगा। ठीक है, भले ही मैं कितना भी प्रोफेशन हूँ, बट मैं रिस्क के अंदर नहीं रह सकता। ये मैसेज है जनता को कि मेरी ईगो कोई नहीं है भाई, मैं खाली बार से करूँगा। क्योंकि वो मोमेंट ऐसा है जो ट्रेन के बाद भी ना एक्स्ट्रा एज जो देगा ना, हैमस्ट्रिंग को खींच के रख देगा। दैट इज द मूव। लेट्स डू इट। बट ये देखते हैं कि कितने लोग जो मैंने पहले करा और इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। बहुत माइनर है, बट जब वो खींचेगा ना हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स, आप बोलोगे भाई ये तो बहुत ही लेट्स सी गाइस। दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन, सेम स्टार्टिंग। ठीक है, एडी को पुश करना है, नी को लॉक और ग्लूट्स को दूर। दिस इज माय मैक्सिमम कि मैं इससे नीचे और नहीं आ सकता। मुझे क्या करना है, फिनिश होने के बाद गाइस, मैं नहीं समझता अगर ये आपने एक्सरसाइजेस कहीं देखी होंगी। आई डोंट थिंक सो। सो फिनिश इट अप विद द बेटर पोजीशन एंड बस कुछ नहीं करना, बार को हल्का सा ये आपकी हैमस्ट्रिंग को बिल्कुल खींच के रख देगी। 2 विल डू 5, कम ऑन, 3 go 4 and then 5। गाइस, so there's वाओ गाइस, मैं तो ये सब देखने के बाद आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। आपको पता लगेगा कि ऐसी भी एक्सरसाइज हैं जो आपने नहीं देखी होंगी। आप हम क्या करते हैं ना भाई, हम अच्छा वो डेडलिफ्ट में देख लिया वही करते हैं, और वो भी आप गलत करते हैं।
मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने कितनी एक्सरसाइज, और शायद अभी भी गलत कर रहा हूँ, मतलब 5-10% तो सभी करते हैं। तरुण, क्या लगता है आपको, मेरी कैरियर को कितने साल हो गए? इट्स ऑलमोस्ट 17 ईयर्स नाउ एंड दिस बार इज 17 kg। सो अंडरस्टैंड करो कि 17 साल में मेरी हैमस्ट्रिंग तगड़ी होने के बाद भी 17 किलो वेट पे गिव अप कर देती है। तो सोचो न्यू कॉमर्स को कितने वेट चूज, और इसकी इस एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस देखो कितनी होगी कि इतनी बड़ी हैम्स को इस 17 किलो की बार ने हाँ, मैं और एक और बात बता दूं, हैवियर पे जाओ, हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि वाइल यू पिकिंग ज़्यादा वेट बैक पे आ गया, लोअर बैक पे आ गया, तो आपके लोअर बैक और आपके डेल्टॉइड उतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो हैमस्ट्रिंग को उतना ही काम करने देंगे जितना ही 17 किलो की बार 20-30% ही आएगा फिर आपका। सो दिस इज द बेस्ट मूव। तो गाइस, आप कभी भी नोट करना, जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होंगे या जितने भी जो जिनकी अच्छी फिजिक होगी, वो दिल डू इट विद लाइटर वेट्स। लाइटर वेट्स का मतलब ये नहीं कि वो मतलब 5-5 किलो के वेट उठा रहे हैं, वो उस वेट से कर रहे हैं जिससे उनके मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। और ये लेग्स तक ही नहीं है, हर बॉडी पार्ट को लेकर, हर बॉडी पार्ट, क्योंकि अगर आप हैवी शोल्डर करोगे तो आपकी कई मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वही करो जिसमें आपका मैक्सिमम मसल एंगेजमेंट और एक्टिवेशन हो। इससे हमें एक चीज़ क्लियरली देखने को मिलती है गाइस, कि ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, कई लोगों ने नहीं देखी, और जो ऐसे प्रोज, जतिंदर भाई जैसे ऐसे प्रोज हैं जो इन एक्सरसाइजेस को इस वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बहुत टाइम से कर रहे हो आप, हाँ। लेकिन लोगों को नहीं पता था गाइस। लेकिन आप प्लीज़, आप ही ज़रूर ट्राई करेगा, और आप ज़रूर या इनको फ़ोन करिए, कमेंट डालिए यूट्यूब पे, या मुझे बताइए, डू लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट। बिकॉज एक चैम्पियन को कोई चीज़ें जो डिफाइन करती है उनके मसल को, वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। हाँ। और तरुण, मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा, ये कुछ मेरी सीक्रेट्स एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैं बंद जिम में, जब कोई नहीं होता, जब मैं ट्रेन करता हूँ, क्योंकि दिस इज़ द एक्सरसाइज जो मुझे स्टेज पे मेरे कंपटीटर से डिफरेंट करेगी। बट लाइक इज ऑनेस्टी यार, डिफरेंट, बट मैं झूठ नहीं बोलता, दैट्स माय सीक्रेट यार। और मैं ये सीक्रेट आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूँ कि एक यतेंद्र सिंह से काम नहीं चलेगा यार। 1000-2000 यतेंद्र सिंह जब इंडिया में नहीं बनेंगे ना, तब तक इंडिया के जो फ्लैग हैं वो जहाँ हम उनको पहुँचाना चाहते हैं ना, प्लीज़ गाइज, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आज अभी भी मुझे 8 साल और compete करना है, बट मैं 8 साल में अब अपनी सीक्रेट रिवल करके ये समझ लो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक यतेंद्र सिंह 8 साल की बजाय 4 साल कर लेगा प्रोफेशन। बट प्लीज गाइज, वो 100 यतेंद्र और पैदा कर देगा, बट 100 नहीं, 1000-2000 चाहिए, ताकि अदर कंट्रीज में इंडिया का नाम हो सके। दिस इज द ओनली कि मुझे आज 4 बजे तक भी जगा के रख सकता है, वरना कोई पैसा या कोई और चीज़ मुझे रात को तो जगा नहीं सकती। वाह यार, व्हाट अ ग्रेट थॉट ऑन दिस ग्रेट थॉट गाइस। आई होप थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट गाइस ये आप ही के बेनिफिट के लिए डू ट्राई इट आउट। और कभी भी नई चीज़ें एक्सरसाइज करने से ट्राई मत करिएगा, स्पेशली दीज सीक्रेट, दीज प्रो बॉडी बिल्डर सीक्रेट जो लोग कभी शेयर नहीं करते। आपको मैं बता सकता हूँ, अर्नोल्ड इंसाइक्लोपीडिया आपने पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा होगा, और उसमें ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने कभी करी भी नहीं होगी, लेकिन उसमें ऐसी एक्सरसाइजेज जो सीक्रेट जो अर्नोल्ड ने शेयर नहीं करी, और वो करेंगे भी नहीं, बिकॉज इट्स अ ट्रेड सीक्रेट। क्यों बताएंगे वो आपको, राइट? तो पीपल लाइक यतिंदर इज़ व्हाट वी नीड मोर, जैसे उन्होंने कहा, वी नीड मोर पीपल लाइक हिम जो सीक्रेट बताएं, जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताएं जो एक चैंपियन को डेवलप कर सके। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थैंक यू यतिंदर भाई, थैंक यू सो मच सीक्रेट्स। और गाइस, हम ऐसी वीडियोस करते रहेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव एक्सरसाइज को लेके, उसी फॉर्म और मूवमेंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज एक थी, लेकिन इसके 4 वेरिएशन देख लिया आपने, और इसी वेरिएशन के साथ आप अपनी बैक को, अपनी लोअर बैक को, अपने हैम्स को, नॉट लोअर बैक, अपने हैम्स को डेवलप कर सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट वेरिएशन है आपकी लोअर बैक के लिए, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि आप डेडलिफ्ट लोअर बैक के लिए कैसे करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी विद हेवी वेट्स, वो लाइट वेट से नहीं होगी। सो उस वेट के वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट विल मीट यू वेरी वेरी सून।